होते हैं अपने यहाँ। लंबी कतार है महापुरुषों का। आप इधर 500 साल के ही अंदर सूची बनाएंगे तो लाखों नाम निकल जाएंगे महापुरुषों का। लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो अपने समय के बहुत ही लोकप्रिय होते हैं, बहुत लोकप्रिय। कुछ ऐसे भी होते हैं जो लोकप्रिय नहीं होते हैं लेकिन बहुत महान होते हैं। वो बहुत लोकप्रिय नहीं हुए लेकिन महान हुए। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोकप्रिय भी होते हैं और महान भी होते हैं। उसमें से सुभाष चंद्र बोस का नाम है कि लोकप्रिय भी हुए और महान भी हुए उस जमाने में भी। और महानता कितनी कि जिस घर का बेटा आईसीएस बना हो, आज जिसको हम आईएएस बोलते हैं, उस समय आईएएस थे। आपने सुना ही चौथा स्थान प्राप्त किया था। जब परीक्षा हॉल में गए थे परीक्षा देने तो भारतीय छात्रों के लिए नीचे बैठने की व्यवस्था थी, गैलरी रूम था, और विदेशी छात्रों के लिए ऊपर बैठने की व्यवस्था थी। सारे विदेशी छात्रों के जूते के धूल भारतीय छात्रों के माथे पर गिरता था। ये अपमानजनक परीक्षा हुआ था उनका। लेकिन उस परीक्षा में पहला कॉपी उन्होंने जमा किया और उसी दिन संकल्प लिया कि मैं आईसीएस का डिग्री लेकर कोई नौकरी करने वाला नहीं हूं। आईसीएस की डिग्री प्राप्त हुआ और पिताजी के चरणों में जाकर उस डिग्री को उन्होंने सौंप दिया। कि कांग्रेस जैसे संगठन में भी सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी का समर्थन नहीं प्राप्त था, उसके बाद भी ये अध्यक्ष चुनाव जीते। गांधी जी को स्टेटमेंट देना पड़ा कि सीतारमैया की हार ये मेरी हार है। यानी एक तरफ गांधी जी की सत्ता के सारे लोग खड़े हैं गांधी जी के उम्मीदवार के साथ, सुभाष चंद्र बोस मैदान में अकेला अभिमन्यु की तरह खड़ा है। लेकिन लोकप्रियता इतनी कि सारे लोग सुभाष चंद्र बोस के सामने झुकना पड़ा। अंततः सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीते, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक अध्यक्ष के पद को स्वीकार नहीं किया। चुनाव जीत करके उन्होंने रिजाइन दिया। तो उनकी लोकप्रियता और महानता, इसलिए बंधुओं महापुरुषों की लंबी कतार है, लेकिन जन्मजात देशभक्त महापुरुष होना एक कठिन काम है। ब्लड का रिश्ता है, उनके लिए व्यक्ति जान देता है। कब? जब ब्लड से रिश्ता होता है। इसलिए सुभाष बाबू ने कहा तुम मुझे खून देने के लिए तैयार हो, चुटकी तो आजादी तो चुटकी बजाते हुए मिल जाएगा। बंधु आजादी तो मिल जाती 1857 में ही। संपूर्ण देश भर में योजना बन गई थी। 31 मई को एक ही दिन संपूर्ण भारत में रविवार का दिन था, एक साथ हमला होगा। सारे योजना बन गई थी। भारत के सब क्रांतिकारी मिलकर, सब साधु सन्यासी मिलकर अलग अलग भेषों में, अलग अलग छावनियों में जाकर लोग बैठक कर लिए थे। गुप्त योजना थी। अंग्रेज अफसर पर गोली उन्होंने तान दिया, जिसका परिणाम अंग्रेजों ने कहा यह सिपाही विद्रोह है। संपूर्ण भारत मेरे साथ है, किसान साथ है, मजदूर साथ है, यहाँ का पढ़ा लिखा व्यक्ति मेरे साथ है, केवल सिपाही विद्रोह में है। वो भी किस लिए विद्रोह में है? क्योंकि सिपाही पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो अनपढ़ है, दिग्भ्रमित है। उसको समझा दिया गया कि जो कारतूस आया हुआ है उसमें गाय और सुअर का चर्बी मिलाया हुआ है। ग्रीस जो लगता था, जो जिसके मैगजीन लगाने के लिए दांत से क्लिप निकालना पड़ता था, वो क्लिप निकालकर मैगजीन में खोसना पड़ता था। इसलिए पथभ्रष्ट न हो जाए, इसलिए वो विरोध कर रहा है, सरकार का विरोध नहीं कर रहा है। ये अंग्रेज समझाना शुरू कर दिया। उसका नाम क्या रखा 1857 के स्वतंत्र समर को? सिपाही विद्रोह। कितनी बड़ी चालाकी से अंग्रेजों ने घोषणा कर दिया, सिपाही विद्रोह। लेकिन समाज में आप समझ सकते हैं, एक तरफ वहां मंगल पांडे विरोध कर रहे हैं, दूसरे तरफ मेरठ के छावनियों में शाम में सैनिक जब बाजार से लौट रहे थे, महिलाएं रास्ते में बैठी थी, जो गायिका जिसको नर्तकी बोलते हैं, ये सैनिक लोग जब नर्तकियों के मोहल्ले से गुजर रहे थे, शाम के समय में नर्तकियां बैठी ही रहती थी, उसको लोग ताना मारने लगा, कुछ मजाक करने लगा। नर्तकियों ने चूड़ी निकालकर फेंका सैनिकों पर। तुमको शर्म नहीं आता है?
तुम्हारा भाई बैरकपुर के छावनी में फांसी पर चल रहा है और तुम हमसे मजाक कर रहे हो। यानी कितनी गुप्त जानकारियां संपूर्ण भारत में थी। उस समय तो टेलीफोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, लेकिन खून से रिश्ता जुड़ा हुआ था, ब्लड से रिश्ता जुड़ा हुआ था। इसलिए नर्तकी को भी मालूम था इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में नर्तकियों का बड़ा योगदान हुआ है। कई नर्तकियां सब और अंग्रेजों के कोठे पर जाकर के डांस करना, उनके मनोरंजन करना, वहां से गुप्त बात ला करके अपने क्रांतिकारियों को बताना, गुप्त बात लाकर क्रांतिकारियों को बताना। 300-400 नर्तकियों का और एक तरह से मस्ताना टोली खड़ा करना देश के लिए। हम गाएंगे, हम मनोरंजन करेंगे, किसके लिए? देश के लिए। देश हित में हम क्या कर सकते हैं मनोरंजन करके? तो हम गुप्तचर का काम कर सकते हैं। उनके यहाँ जाएंगे, उनका मन बहलाएंगे, वहां का गुप्त रिपोर्ट लाकर अपने भाइयों को देंगे। क्या उनका योगदान नहीं था? इस लोगों ने जब अंग्रेजों को कठिन काम था। स्वयं शिवाजी के पिताजी का नाम मुस्लिम नाम है और चाचा का भी शरीफ जी। आदिल शाह तो 30 फीट ऊंचा सिंहासन पर बैठा था, कोर्निश करते हुए दरबार में से जाना पड़ता था। आदिल शाह कोर्निश करते हुए सामने और दूसरा जीजाबाई के सामने। ये आदिल शाह कौन है जिसके सरबार में मैं सर झुकाऊं? दबंग उसको कहते हैं जो किसी गरीब को, किसी कमजोर को गुंडा सता रहा है, उस दबंग का नाम सुना, गुंडा वहां से हट गया। इसको दबंग बोलते हैं समाज में। गुंडा होना, टैक्स तहसीलना, अपराध करना ये अलग बात है, दबंग होना अलग बात है। दबंग हम सबको होना चाहिए, अपने अपने गांव का, समाज का, क्षेत्र का। गुंडा को पनपने नहीं देना चाहिए। गुंडा कब पनपता है? जब सज्जन शक्ति निष्क्रिय रहता है। इसलिए देश को गुंडों से, अपराधियों से हानि नहीं होती, सज्जनों की निष्क्रियता से। इसलिए सज्जन शक्ति कमजोर पड़ता है, गुंडा खड़ा हो जाता है। सज्जन शक्ति दबंग रूप में खड़ा है समाज में सीना तान कर, किसी गुंडा की हिम्मत नहीं करती आगे बढ़ने का। क्या कुछ कार्यक्रम कराई गई आज ग्राम गौरव के बैनर पर? ग्राम गौरव के बैनर तरह आज 21 अक्टूबर है और हम लोग जो मैं झंडा फहराने का काम किया, सुभाष चंद्र बोस का ही आज़ाद भारत का घोषणा था। और इसलिए हम लोग जाने कि आज का जो दिन है 21 अक्टूबर, वो एक ऐतिहासिक दिन है। जो इस दिन का हम लोग को आगे आने वाला जो समय है, हम 21 अक्टूबर को मैं पूरा भारत को मैं कहता हूँ कि वो भी झंडा जो 21 अक्टूबर के तिथि को ही फहराए। 15 अगस्त चलेगा, 26 जनवरी चलेगा और 21 अक्टूबर भी हमारे याद में रहना चाहिए। जो हम 21 अक्टूबर को हम झंडा तोड़ने का काम हम लोग करें। ग्राम गौरव जो है वो क्या करता है? ग्राम गौरव जो पूरे देश, पूरा देश, पूरा राज्य, गांव के एक एक व्यक्ति जो हमारे पूर्वज लोग हैं, जो अतीत है, उन लोगों को अपने जो आने वाला, जो आगे जो भविष्य है, उनमें जो अतीत के लेकर के और उसको लेकर के हम इस धारा से चले, ताकि अतीत में भी, पूर्वज में भी लोग कैसे कैसे थे। हमारे पिता पूर्वज बलवान थे। कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि पुरानी चीजों को याद करना है और याद करके और अपने वर्तमान पर गौरव करना चाहिए। तो भविष्य को हम लोग अपना भविष्य को हम प्रशस्त करेंगे। क्या परिचय हुआ? मैं जिला अध्यक्ष हूँ ग्राम गौरव संस्थान का, बक्सर का। क्या नाम? तेज नारायण कुंवर। कहाँ का रहने वाला? इसी डुमरी गांव का ही रहने हैं। ग्राम गौरव के बैनर तले सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई गई। आज युवाओं के बीच और हम सभी के बीच में वो विलुप्त होते जा रहे हैं, क्या कारण? इसका कारण मुख्य रूप से यही है कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को, हम अपने वजूदों को भूलते जा रहे हैं। बीच का कालखंड ऐसा रहा है जिसमें भूलवाने का ही काम सिर्फ किया गया है। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, बीच में वाजपेयी जी का भी रिजिम था, उस रिजिम में भी आप जाके देख लीजिए, और उनके उसके बाद अभी नरेंद्र भाई मोदी जी के रिजिम में तो बिल्कुल ही भारत की गाड़ी बिल्कुल सत्य, न्याय और धर्म की परिधि के इर्द गिर्द घूम रही है। उसी पे हमारा सारा कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि आपने कार्यक्रम में सुना भी, हमारे बौद्धिक प्रमुख बिहार, दक्षिण बिहार प्रांत के हमारे उपेंद्र भाई त्यागी जी का जो भी आपने स्पीच सुना, जो उसमें उन्होंने जो बोला कि हम अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः जागृत कर दें
और उसी पर चलने के लिए तैयार हो जाएं, भारत की मर्यादा पुनः स्थापित हो जाएगी और भारत विश्व गुरु बन के रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी जब से बने हुए तभी से याद आ रहे, इसके पहले वो नहीं याद आ रहा था। आपके कहने का तात्पर्य हमारा कहने का था, देख लीजिए आप, हमारे राम भूले हुए थे, 500 वर्षों से भूले हुए थे। देश को आजाद हुए 75-80 साल हो गए ना, 75-80 साल। कहीं ये कहा जाए कि राम को ढूंढने का काम मोदी जी को, मोदी बिल्कुल किया है। मोदी जी ने, राम भारत की आत्मा है, राम भारत के विश्वास है, राम भारत की भावना है, राम भारत के सब कुछ है। और राम का जो कार्यकलाप है, राम का जो संस्कार है, उस संस्कार में यदि हम सारे लोग आ जाएं तो आज भारत दुनिया में सिर्फ विश्व गुरु नहीं बनेगा, भारत दुनिया का सबसे अग्रिम पंक्ति पे 1 नंबर पे खड़ा भी रहेगा। एक तरह बढ़ावा पोजीशन पे भारत था ना, आज नरेंद्र भाई मोदी ने उसको चौथा और तीसरा पोजीशन पे लाया ना। कहां उन्होंने गोली चलाई? जो गोली चलाता है उस पर गोली चलाते हैं। जो हमारा दुश्मन हम पर अटैक करने की बात करता है, हम उसको जवाब देते हैं, भरपूर जवाब देते हैं। कल हमको बांध दिया जाता था, चुप कराया जाता था, हमको और नहीं तो मरवाया जाता था, लेकिन आज भारत का एक एक व्यक्ति खड़ा है, एक एक फौजी खड़ा है, एक एक सीमा पर हमारा सिपाही खड़ा है। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। प्यार दोगे, प्यार करेंगे, आंख दिखाओगे, आंख निकाल लेंगे। क्या परिचय होगा सर? सत्येंद्र कुंवर।